बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक कल वाला ही है, जो मेहर का सागर हम लोग रोज ही पढ़ते हैं कि मेहर जो है करोड़ों गुना एक पल के में करोड़ों गुना कैसे बढ़ जाती है, मेहर मल्टीप्लाई कैसे हो जाती है, इसको हमें देखना है। आज इसी के बारे में बोलना है। कल भी बहुत से सुंदर साथ ने बोला था, मैं चौपाई दोबारा से एक बार पढ़ देती हूँ। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। मेहर खड़ी ही नहीं होती कि हम उसको माप पाए, उसको नाप तौल कर पाए। मेहर एक पल में करोड़ों गुना बढ़ जाती है कि हम मेहर से भी मेहर को माप नहीं पाते हैं। तो इस चौपाई पे हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन मेहर करोड़ों गुना कैसे बढ़ती है, इसके बारे में आज सुंदर साथ जी मंथन करेंगे। डॉली दीदी को बुलाना चाहती हूँ सबसे पहले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धामधनी श्री राज जी के दिल में अनंत सागर समाये हुए हैं। मेहर का सागर, इश्क का सागर, निस्बत का सागर, रूहों के शोभा श्रृंगार का सागर। ये जो आठों सागरों का वर्णन हम पढ़ते हैं, उन सभी सागर अनंत अनंत विस्तार में श्री राजी के हृदय में समाये हुए हैं। परम धाम में हम सब रूहें इश्क के सागर में ही क्रीड़ा करती रहती थी, किंतु श्री राजी की साहिबी का, उनके हुक्म का, उनके इश्क का, उनके इल्म का, उनकी मेहर का हमें कुछ भी पता नहीं था। तो इस संसार में जब द्वैत की भूमि में जब हम आए और राजी ने मेहर का दरिया दिल में लेकर, मेहर का सागर ही दिल में लेकर हम सब रूहों को इस नासूत के ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए उतारा, तो इस बात से तो ये स्पष्ट ही है कि हम मेहर के सागर में ही झीलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, क्योंकि राज्य की मेहर है, तो उन्होंने हमें मेहर के सागर में ही डुबोते हुए ये दुख का खेल दिखाया है कि हमें, ताकि अनुभव हो सके सुख क्या, दुख क्या, मेहर क्या, इलम क्या, इश्क क्या। तो आज बात हो रही है कि जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, सो मेहर बड़े कोट गुना, सो क्यों कर मेहरे मेहर मपाए। तो ये मेहर का सागर जो है पल पल बढ़ता रहता है। सुंदर सा जी, हम उदाहरण के रूप में इस संसार के सागर को ही देखें, उसकी जो लहरें हैं, यदि कभी हम समुन्दर के किनारे खड़े होकर उन लहरों को देखें, तो क्या हम उन लहरों को गिन सकते हैं? कभी भी गिन नहीं सकते। एक लहर आती है, पीछे से दूसरी लहर और ऊंची होती हुई आने लगती है, तो लहर पे लहर, ये लहरों की क्रीड़ा है, ऐसी है कि उसको गिनना तो असंभव है। तो इसीलिए हम हम अपने जीवन में भी पल पल, छोटी छोटी घटनाओं में भी धनी की मेहर का ही अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि ये मेहर का दरिया इतना विशाल है कि राजी महाराज दुख दिखाते भी हैं, तो उस दुख के पीछे भी कोई विशेष सुख ही छिपा होता है। ये हमें बाद में समझ में आता है। इस तरह से हर रूह के जीवन में ये मेहर पल पल बढ़ती ही जाती है। अगर हम इस पल पल बढ़ती मेहर को
एक थोड़ा सा भी अनुभव कर ले, उसकी वास्तविकता को जान ले, तो हमें ये दुनिया विष के समान लगने लग जाएगी। कल हम बात कर रहे थे कि एक जैसे मैथमेटिक्स में भी फार्मूला होता है कि किस तरह मल्टीप्लाई होती जाती है मेहर। तो यहाँ पर आकर, श्री राज जी के दिल में आकर, मेहर के दरिया में आकर सारे फार्मूले निरस्त हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि संसार का क्या नियम है कि व्यापार का भी यही नियम है कि जेडम जोखम तेडम लाभम, कि हम रिस्क लेते हैं, उतना लाभ उससे ज्यादा उसी आधार पर मिलता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। किंतु धनी के साथ यदि हम व्यापार करते हैं, कैसा व्यापार? प्रेम का व्यापार। हमें तो धनी को प्रेम से ही पाना है, तो हम जितना प्रेम करते जाएंगे उससे करोड़ गुना प्रेम धनी जी हमें देते जाते हैं, क्योंकि प्रेम के सागर, इश्क के सागर तो श्री धाम धनी अक्षरातीत ही है। तो इसलिए उनकी मेहर का कोई पारावार पा पाना इस संसार में संभव नहीं है। हम अपने दिल में धनी की मेहर को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह एक लहर अपने सागर की विशालता नहीं बता सकती, उसी तरह हम भी धनी जी के मेहर की सागर की ही एक लहर हैं। तो हम भला मेहर की विशालता जब इस चौपाई में स्पष्ट कह रहे हैं कि धनी की मेहर के द्वारा भी धनी की मेहर को नहीं नापा जा सकता, बस सिर्फ उनके इश्क को, उनके प्रेम को हम पल पल बढ़ता हुआ ही अनुभव कर सकते हैं। श्री महामति कहे ए मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का जो पल पल मेहर करत। धनी जी का इश्क, अपनी धनी जी तो सदा सदा से ही कहते हैं कि रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे सुख के कई विध के सुख उपजाऊं। ये तुमको महामती जी कह रहे हैं कि राज्य हमें कहते हैं कि हे रूहो, मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ। अब लेकिन अब यदि हम विचार करें तो आशिकी तो अब रूहों को निभानी है। मेहर को अनुभव करके धनी जी के प्रेम को पल पल बढ़ता हुआ अपने हृदय में अनुभव करेंगे, तो ही हमें मेहर का अनुभव हो पाएगा। मेहर जो है पल पल बढ़ती ही जाती है, पल पल करोड़ों गुना बढ़ती जाती है। बार बार यही कह रहे हैं। ये पूरा मेहर का सागर जो 45 चौपाइयों में उन्होंने संक्षेप में हमें समझाने का प्रयास किया, राजी महाराज ने स्वयं अपने मुखारविंद से। वैसे तो ये पूरी तारतम वाणी ही, ये पूरा इलम ही, ये मेहर के कारण ही अवतरित हुआ कि धनी जी रूहों से बहुत इश्क करते, उन पर मेहर करते हैं। इसलिए उन्होंने सारे वेद शास्त्रों का भेद भी इस कुलजम वाणी में बता दिया, और ये हमें आखिर में समझा ही दिया कि वो हम पर कितनी मेहर करते हैं, कि उन्होंने अपनी मेहर की छांव तले ही हम सब रूहों को रखा हुआ है। इसलिए घबराने की हमें कोई जरूरत नहीं, इस माया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो धनी जी की मेहर के सागर में ही झील रहे हैं और पल पल उनकी मेहर को अनुभव कर रहे हैं। मैं अपने जीवन की, जैसा कि अभी कहा, कि हम अपने जीवन की घटनाओं में बताएं कि हम कैसे अनुभव करते हैं करोड़ों गुना बढ़ती हुई मेहर को। तो मैं तो कोई एक घटना बता ही नहीं सकती, सारा जीवन ही ऐसा है कि धनी की मेहर मुझे बचपन से लेकर अभी तक बढ़ती हुई ही प्रतीत हो रही है। ये संसार के सुख दुख हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। धनी जी सतगुरु के रूप में हमसे मिले और उन्होंने समझा दिया कि ये दृष्टा के रूप में खेल देखते जाओ, धनी जी की मेहर के साए में ही आप हो, केवल इस खेल को देखना है, अपने काम कार्यों को, कर्तव्यों को करना है, और हर पल धनी के
प्रेम में ही डूबे रहना है, तो धनी की मेहर का दरिया आपको आपके चारों तरफ से आपको घेर कर इस माया से तुरंत निकाल लेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मेहर तो इस तरह से पल पल सब सुंदर साथ पर बरस रही है और बरसती ही रहेगी। आवश्यकता है कि हम अपने निज नयनों से, रूह के नैनों से उस मेहर का दीदार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी डॉली दीदी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? मेहर करोड़ों गुना कैसे वो महसूस कर रहे हैं, इसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे? किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई और विचार आ रहा हो, चाहे कल कह चुके हो, तब तक आज फिर विचार आ जाता है, तो हम फिर से उस बात को अलग ढंग से कहना चाहते हैं। किसी के दिल में कोई बात आ रही है, कोई भी जना कुछ शेयर करना चाहते हैं? प्रणाम जी दीदी। दीदी एक प्रणाम जी। बात ये भी है ना, तो जो कह रहे थे ना कि आप भाई कोई मल्टीप्लाई करने का तरीका, तो राज्य की मेहर को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जिसे हम गिन ही नहीं सकते, वो तो खुद ही ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होती हुई सबको दिख ही रही है। और उसका तरीका तो राज्य ने वाणी में बताया ही है कि भाई वाणी मंथन जितना जितना जो जो अर्श होवे नजीक त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे वाणी मंथन चर्चनी चितवनी में इसमें लगेंगे, वैसे वैसे संसार से दूर होते जाएंगे। राज्य की मेहर दिन प्रतिदिन दिखती चली जाएगी, जाहिरी के साथ साथ बातूनी भी दिखती चली जाएगी। और एक बात ये भी है कि वो आता है ना कि पूर्ण मदहा पूर्ण मिदम पूर्ण मादाय, की मतलब वो तो पूर्ण के पूर्ण ही है। एक में से एक निकाल लो, वो तब भी एक के एक ही बने रहेंगे। तो ऐसी वहां पे स्थिति है ना। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ विचार कहना चाहे? प्रतिभा दीदी, प्रणाम जी अरुणा दीदी। दीदी, मनीषा दीदी। हाँ जी बताइए मनीषा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो ये सोच रही थी कि मल्टीप्लाई करने का तरीका तो सिर्फ वाणी मंथन है, कि हम उसे जितना भी पढ़ेंगे और जितना भी निज नाम का सुमिरन करेंगे, ऐसे ही मेहर जो है मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। और करोड़ों गुना कैसे होती है, वो करोड़ों गुना कौन से पल में हो जाती है वो पता नहीं चलता कि कब होगी वो। लेकिन करोड़ों गुना का जो उदाहरण है वो तो सिर्फ यही है कि राजी महाराज खुद ही अर्श बना देते हैं दिल को, और मेहर के सागर को लेकर ही मोमिनों के दिल के अंदर बैठ जाते हैं। तो ये तो पता नहीं कितने करोड़ों गुना बढ़ जाती है, लेकिन कौन से पल में होती है वो पता नहीं पड़ता। हम्म। मुझे तो ये लगता है दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कुछ भी कहो, जबकि मेर का सागर हम रोज पढ़ते, लेकिन आज इस चौपाई पे जब सुंदर साथ ने पूछा है ना, तो वास्तव में हम सब ने इस पे विचार किया है। पूरी वाणी में ऐसी, मतलब हर चौपाई ऐसी है जिसपे हम अगर मंथन करें ना, तो कितने विचार आए, कितने सारे आए, जिसको हम रोज आंखों के आगे से गुजर जाते हैं, दिल में उसका मनन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पे विचार जो है, ये सारी चीजें बिना मंथन के होती है। विचार मनन करते जाइए, मेर सागर पढ़ते जाइए, आप 100 बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक जो है उस उसका जो भाव गहरा तभी समझ में आता है जब हम उस पर मंथन कर लेते हैं और उसको आत्मसात कर लेते हैं। आज छुपाई ये रखी गई है, तो सुंदर साथ देखिए किस तरह से हम इस पे सोचने पे मजबूर हुए। ऐसा है कि नहीं है? वरना हम पढ़ते तो हाँ जी नहीं था दीदी। मेहर सागर, लेकिन सोचने पे आज मजबूर हुए ना, बिल्कुल दीदी। है ना? हाँ जी दीदी, बिल्कुल सही बात हम है। अपनी जीवन शैली में बढ़ती हुई करोड़ों गुना मेहर को अनुभव करते हैं। अपने अपनी निस्बत से, अपनी मनुष्य तन में हमें कहाँ राज्य ने कहाँ से जोड़ा, उसको बढ़ती हुई मेहर हमें करोड़ों गुना महसूस होती है जब हम अपनी पुरानी जीवन शैली को देखते हैं और आगे भी राज्य रास्ता दिखाते हैं। यही करोड़ों गुना है, अपने आप ही राज्य मेहर से हमें करोड़ों गुना मेहर बढ़ा देते हैं। हम उनके रास्ते पे चले। हाँ जी, समर्पण हमारा, कुर्बानी हमारी। हाँ जी, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, ज्योति दीदी प्रणाम तो आज जी। नहीं आई हैं। पूजा दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि मैं पहले बोलूं, आप उसके बाद कुछ बोलना चाहेंगे मेहर के बारे में? प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम जी। राज्य की वाणी पढ़ने और समझने से धीरे धीरे मतलब अ, मेहर तो बढ़ ही रही है, पल पल बढ़ ही रही है। जैसे सागर में लहरें, दीदी ने बोला ना, जैसे सागर में लहरें आती जाती है आती जाती है, वो वो हम समझ नहीं पाते एकदम से, लेकिन वो लहरें हमारे अंदर चलती रहती हैं। और राज्य की वाणी पढ़ते हैं तो मेहर तो बढ़ ही रही है। हम्म। जैसे वो भजन है ना, कैसे तेरा शुक्राना गाएं, हम्म।
कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान आवाज नहीं मेरे, हाँ। गुण के निधान हो, सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी, सागरों की शाही बनाओ। अब इसमें सब कुछ आ गया दीदी, क्या बाकी रह गया? सारी जिम्मी कागज हो, पेड़ पेड़ सारे लेखनी, और सागरों की शाही बनाऊं। तो कहीं जगह ही नहीं रहती, एक चींटी के पैर रखने की जगह नहीं रहती, इतना मतलब राज्य के गुण, मेहर है, गुण है। बस दीदी, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी। वीडियो खोल के बोलते तो और अच्छा लगता, लेकिन आपने इशारा बहुत अच्छा दिया कि इस चौपाई के काम में जो भाव दिया गया है सुंदर साथ जी, कि मेहर एक पल में करोड़ों गुना बढ़ती है। तो अधिकतर सुंदर साथ ने कहा कि इसमें कोई कंपाउंडिंग फार्मूला सब फेल हो जाते हैं, डॉली दीदी ने कहा, जबकि धनी ने खुद ही इस प्रकरण में जो प्रकरण अभी पूजा दीदी ने गान इशारा किया है, धनी के गुण लिखने वाला प्रकरण, जिसमें वो हर एक के आगे सिर्फ जीरो बढ़ा रही थी, और वो जीरो बढ़ाने से ही वो 10 गुना करोड़ गुना बढ़ती जा रही थी मेहर। वो कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण में इसी फार्मूले को, कंपाउंडिंग फार्मूले को ही इंद्रावती जी ने दर्शाया कि एक के आगे वो मीडे 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 बढ़ा रही थी। और देखिए किस तरह से वो कह रही है कि पूरे कागज समा गए, मतलब माना कि तारों को हम गिन नहीं सकते, माना कि सागर की लहरों को हम गिन नहीं सकते, लेकिन इंद्रावती जी ने कहा है कि हम उनको देख तो सकते हैं, हम उनको महसूस तो कर सकते हैं। तो जितना देखते हैं, जितना महसूस करते हैं, उतना तो कह ही सकते हैं। तो उतना ही कहने के ढंग से उन्होंने मेहर सागर की वाणी, मेहर सागर का प्रकरण कहा और ये गुणों को लिखने वाला प्रकरण कहा, और उसमें इस भाव को भी दर्शाया कि अनंत गुना बढ़ती तो है, करोड़ गुना बढ़ती तो है, उसको हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितना मेरे शब्दों में आ रहा है मैं उतना जरूर कहूंगी। तो उन्होंने गुण लिखने वाले प्रकरण को लिखा कि धनी की मेहर को वो कैसे कैसे महीन महीन ढंग से लिखती है, पूरे ब्रह्मांड की सारी लकड़ियों को ले लेती हैं, पूरे ब्रह्मांड के सारे जल को ले लेती हैं, शाही बना लेती हैं, पूरी धरती को लेकर वो कागज बना लेती हैं, और फिर उनके गुण लिखने के लिए वो हर एक के बाद एक जीरो बढ़ाती है, जिससे कि वो करोड़ गुना बढ़ जाती है। एक जीरो लगाती है 10 होती है, फिर एक जीरो लगाने पे वो 100 हो जाती है। यही तो कंपाउंडिंग फार्मूला होता है सुंदर साथ जी। अब मनी में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, इसी वाले प्रकरण से हम समझ सकते हैं, ये जो गुणों के वाले, कि एक के आगे 10 लगाया तो वो एक को 10 गुना हो, एक जो है वो 10 गुना हो गया, उसके आगे एक जीरो और लगाया तो वो 100 गुना हो गया, एक जीरो और लगाया 1000 गुना हो गया, और 1000 के आगे एक जीरो और लगाया तो 10,000 गुना हो गया, फिर लाख गुना हो गया, फिर 10 लाख हो गया, फिर करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, अरब हो गया, खरब हो गया। इस तरह से गिनती बढ़ती जाती है कंपाउंडिंग फार्मूले में। तो सुंदर साथ जी, मुझे एक ये दूसरे ढंग से समझ में आई ये बात, वैसे मैंने आज तक कभी नहीं सोची थी, लेकिन ये टॉपिक आने पर ये मुझे सोच उत्पन्न हुई, या धनी ने ही दी, कि इसको हम कैसे समझें, कि कैसे कंपाउंडिंग फार्मूला, कैसे मल्टीप्लाई होती है ये मेहर। देखिए सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड जो बनाया है धनी ने, अपने हुक्म से बनाया है, हमें फरामोश करके अपनी मेहर को दिखाने के लिए ही बनाया है। उनकी मेहर को समझना, जानना, उसको आत्मसात करना बहुत जरूरी है। यदि हमने धनी की मेहर को ही इस ढंग से नहीं समझा, तो खेल बनाना, धनी का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होगा। तो धनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही, और हमारा भी उद्देश्य है कि हम धनी की मेहर को जाने। तो धनी की मेहर को अगर देखें तो इस ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड में एक पल व्यतीत होता है। मान लीजिए हम एक पल को लेते हैं, बात सारी यहाँ एक पल की है ना, कि एक पल में करोड़ों गुना कैसे बढ़ती है। अब इस ब्रह्मांड के एक पल को हम पहले समझते हैं। मान लीजिए ये ब्रह्मांड की शुरुआत हो रही है, और ये दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा या सातवां पल है मान लीजिए। ये जो एक पल है जिसका कोई समय नहीं होता, इस पल के पीछे भी एक पल होता है, इस पल के आगे भी एक पल होता है, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ एक पल की हो रही है कि उस एक पल में करोड़ों गुना ब्रह्मांड, करोड़ों गुना मेहर बढ़ जाती है। अब वो ब्रह्मांड का एक पल हम पहले समझते हैं,
उसके पहले वाले पल और उसके आगे वाले पल में ना ले जाकर खुद को उस एक पल में टिकाते हैं। अब वो एक पल जो ब्रह्मांड का है, मान लीजिए मैं इस समय बोल रही हूँ ये एक पल है, इस एक पल में मैं मेहर को गा रही हूँ, ये एक पल अभी व्यतीत हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। तो ये इस एक पल में इस समय देखने पे मैं धनी की मेहर को गा रही हूँ, मैं धनी की मेहर को बखान कर रही हूँ, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर अगर इस समय मैं देखूं तो कितने सुंदर साथ प्रेजेंट हैं, 15 सुंदर साथ प्रेजेंट हैं। तो मैंने इस एक पल में मेहर को का बखान किया, तो इस एक पल में मैंने तो मेहर का बखान किया, लेकिन मेरे साथ जो इस जूम मीटिंग में 15 लोग मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सुंदर साथ जी इसको कैसे समझ बढ़ती है, ये मैं इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं समझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। इस एक पल में मैं मेहर का बखान कर रही हूँ, लेकिन 15 लोग उस मेहर को सुन रहे हैं और वो भी अपने अंदर दिल में उस मेहर का बखान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी इसी पल की बात कर ले, सब यहाँ पर हर पल में मेहर का बखान कर रहे हैं, बाकी के लोग सुन रहे हैं। हम टोटल 15 लोग हैं, तो एक कोई भी मेहर का बखान कर रहा है, बाकी 15 लोग सुन रहे हैं उसको। तो मेहर मल्टीप्लाई हो गई कि नहीं होगी? एक ने मुंह से बोला, 15 ने सुन लिया, 15 ने सुना, उन्होंने अपने दिल में फिर उस मेहर को अपने अपने ढंग से सोचा, तो मेहर मल्टीप्लाई हो गई। मान लीजिए ये तो एक अभी का उदाहरण दिया, तो ऐसे ही ये 15 लोग जब किसी और पल में जाएंगे, मान लीजिए ये मीटिंग खत्म हो गई, वो अगले पल में गए, जब वो अगले पल में गए तो उन 15 लोगों ने बाकी के 50 लोगों को मेहर के इस प्रकरण के बारे में बताया। उन्होंने इस प्रकरण के बारे में बताया तो वो मेहर जो पहले एक के कहने पे और 15 के सुनने से 15 गुना मल्टीप्लाई हुई, वो 15 की अब 50 गुना मल्टीप्लाई हो गई। उन्होंने बाकी के आगे को 50 लोगों को बताया, उन 50 ने आगे के 200 लोगों को बताया इसी प्रकरण के बारे में कि देखिए रोज मेहर का सागर पढ़ते हैं लेकिन इस चौपाई पे ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने भी मंथन किया, तो वो 500 गुना बढ़ गई। उन्होंने आगे 500 लोगों को बताई तो 500 गुना बढ़ गई। तो इस तरह से मेहर मल्टीप्लाई हो रही है उस एक पल से। अभी जो एक पल था जिसमें मैंने मेहर का बखान किया, उस एक पल से मेहर जो है कैसे करोड़ गुना बढ़ गई, कैसे मल्टीप्लाई हो गई, कितने तक पहुंच गई, वो मल्टीप्लाई हो गई। अगर मैं अपने जो YouTube चैनल है उसके व्यूज की बात करूं तो अधिकतम जो इसमें व्यूज आए हैं एक बार में 900 व्यूज आए हैं। वैसे तो 150, 200, 250 तक जाते हैं व्यूज, है ना, लेकिन कभी किसी वीडियो पे ये 900 तक इसमें जो है व्यूज आए, यानी कि 900 गुना बढ़ गई, है ना। तो इस तरह से हम देखें वो 900 लोगों में भी जिनके यहाँ पे व्यू नहीं आए, उन्होंने भी ऐसे हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को बता दिया, जो कि जिन्होंने ये वीडियो देखा हो या ना देखा हो, लेकिन उन्होंने उस मेहर का के बारे में जाना, पहचाना और उसका बखान किया, अपने दिल में उसको आत्मसात किया और अपने ऊपर उस मेहर को करोड़ गुना होते हुए देखा। तो कैसे ये जो है करोड़ गुना बढ़ गई, मुझे इस ढंग से समझ में आया। अब इसके लिए उदाहरण कैसे दे सकते हैं? परमहंसों का उदाहरण दे सकते हैं सुंदर साथ जी। ये तो मैंने एक पल की बात बताकर इसको ऐसे प्रूफ करने की कोशिश करी कि फार्मूला काम करता है और इस ढंग से काम करता है। स्वयं इंद्रावती जी ने इस फार्मूले को गुणों को लिखने वाले प्रकरण में खुद एक के आगे कई जीरो लगाकर इस फार्मूले को मल्टीप्लाई करके उन्होंने दर्शाया है और मैंने भी इस ढंग से इसको समझा। अभी परमहंसों के इसके उदाहरण के रूप में, ये तो एक सिंपल सा उदाहरण हम लोगों ने अपनी मीटिंग का दिया, अभी परमहंसों के जीवन से हम समझे कि मेहर मल्टीप्लाई कैसे होती। जैसे कि महाराज जी के जीवन को ले लें, सरकार के जीवन को लेके जिनको मैंने समझे है, मैंने तो इन तीनों के ही समझे और ज्यादा के नहीं समझे। सरकार के जीवन में मैं रही हूँ तो मैंने देखा है, महाराज जी की बीतक पढ़ के उनकी मेहर को देखा है और राजन स्वामी के जीवन से भी मैं प्रभावित रहती हूँ और उनके भी जीवन को मैं देख ही रही हूँ। तो बात करें अगर, तो प्रेजेंट में इस समय मान लीजिए महाराज जी और सरकार तो जा चुके हैं, लेकिन इस समय प्रेजेंट की जो है राजन स्वामी को अगर ले तो उनकी मेहर कैसे मल्टीप्लाई हो रही है। राजन स्वामी एक पल में जो कुछ भी बखान करते हैं उनको उनके सामने जितने लोग प्रेजेंट होते हैं, 100, 200, 500 लोग जो प्रेजेंट होते हैं, अभी उन्होंने 100 दिन की यात्रा का जो प्रोग्राम रखा था, एक एक जगह 150, 200, 1000 सुंदर साथ इकट्ठा होते थे, तो वो एक पल में जो भी बखान करते थे मेहर से करते थे और उस मेहर को आत्मसात कितने लोग करते थे? 1000 लोग एक साथ आत्मसात करते थे। फिर वो 1000 लोग आगे कितने हजारों लोगों को बताते थे,
कितने लोगों को इन 100 दिन की यात्रा में हर पल में उन्होंने कैसे इस मेहर को मल्टीप्लाई किया। तो ये जब हमें जो हमारे ऊपर जो मेहर होती है उस मेहर का बखान करते हुए जब हम दूसरे को उस मेहर में ले आते हैं तो ये मेहर मल्टीप्लाई हो जाती है। मुझे लगता है यह ब्रह्मांड में धनी की मेहर को मल्टीप्लाई करोड़ गुना करने का एक ही उपाय है कि धनी हमारे ऊपर जो मेहर कर रहे हैं उस मेहर को हम आगे भी बढ़ा दें। तो सुंदर साथ जी जागनी यात्रा उसी का ही एक है। शिव जी साहिब जी ने भी ऐसे ही मेहर को मल्टीप्लाई किया। धनी ने उनको जगाया, उन्होंने कहा एक चौपाई भी है, किसी को याद होगी तो बोलेंगे कि मुझे जगाई धनी ने एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत्थ, मैं जुत्थ के जुत्थ जगा रही हूँ। धनी ने मुझे अकेली को जगाया और मुझे जिम्मेदारी दे दी और फिर मैं आगे जुत्थ के जुत्थ जगा रही हूँ। किसी को चौपाई याद है ये वाली? तो सुंदर साथ जी इस तरह से शिवजी साहिब जी, इंद्रावती जी ने मेहर को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से सरकार ने मल्टीप्लाई किया, इस तरह से महाराज जी ने मल्टीप्लाई किया। और अभी हम सामने प्रत्यक्ष देख रहे जो भी परमहंस है उसमें कोई भी आ सकता है। मैं तो एक राजन स्वामी का उदाहरण दे रही हूँ, सदानंद जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो भी आगे जागनी कार्य कर रहे हैं मेहर को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। कितने सुंदर साथ तक वो मेहर, उनके ऊपर जो मेहर होती है उस मेहर को वो बांट देते हैं सब में, तो मेहर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। एक मेहर को मल्टीप्लाई इस ढंग से कर दिया कि हजारों के बीच में उस मेहर को बांट दिया। जब बांट दिया, इसीलिए कहते हैं जागनी हर सुंदर साथ को अपने लेवल पे करनी चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि हमको कुछ आता है या नहीं आता है। तो किसी भी ढंग से हम कर सकते हैं, धनी आपको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अपनी मेहर को मल्टीप्लाई करना है और धनी मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। उन्होंने खुद प्रकरण में बताया कि इस ढंग से मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। यहाँ पे एक चौपाई के रूप में धनी ने उदाहरण दिया, मुझे इस ढंग से समझ में आया। मुझे पता नहीं, अब सुंदर साथ बताएंगे कि ये बात ठीक से कही गई है, ये इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। सुंदर साथ जी बताइए कि ये फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, वो चौपाई तो मुझे पूरी याद नहीं है पर लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर याद आ रहा है। वो संस्कृत का एक श्लोक है ना, अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्यय तो वृद्धि मायाति क्षमायाति संचयात। तो मेहर का भी इसी तरह से है, जितना हम बांटेंगे, जितना हम सबको बताएंगे, उतना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। प्रणाम जी हमारे ऊपर दीदी। बढ़ती चली जाएगी, उनके ऊपर भी बढ़ती चली जाएगी, हमारे सबके ऊपर ऊपर भी बढ़ती बढ़ती चली चली। जाएगी हाँ दीदी, जी, तो सबके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाणी में भी तो चौपाई है ना, बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, हम्म, ऐसी कोई हाँ, चौ- बढ़त बढ़त चौपाई मेहर आती है। बड़ी, हाँ, बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जाती है ना। आप जितना बांटते हाँ, चले जाते हैं वो तो बढ़ती वही है चली ना जाती है, कि मल्टीप्लाई हो के आप तक आती है। सभी प्रश्नों का उत्तर वाणी में ही है। आपने जैसे गुण गिनने के प्रकरण से ही बता दिया, हम्म, तो किसी ने जैसे मेरे द्वारा सागर की लहरों से मैंने बता दिया। तो मतलब ये है कि वाणी में हर प्रश्न अगर उठता है, कोई भी चौपाई मंथन करे ना, तो उसका उत्तर भी दूसरी चौपाइयों द्वारा ही मिल जाता है। धनी जी ने इसीलिए तो इसे कुलजम स्वरूप वाणी कह देते हैं ना। तो पीऊ जगाए मोई एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। तो ये सब बातें यही इसीलिए ही कही गई है कि हम सब बैठ के विचार करें कि और भाई कैसे मेहर बढ़ रही है, एक से अनेक। तभी तो किसी भी हर धर्म में क्यों कहा जाता है कि तुम ये बात 10 लोगों को जरूर बताना, हम्म, कि हम अगर 10 को बताएंगे तो 10 आगे, जब 10 को बताएंगे तो कितने हो जाएंगे, कई करोड़ हो जाएंगे, ऐसे ही अनगिनती हो जाएगा। बहुत सही है यही, क्योंकि वाणी के आधार पर कही हुई बात कभी भी असत्य नहीं होती। धनी जी ने हर जगह सही बात ही लिखी है। वो भी आता है ना, नित्य नूतन चरणी चले, हम नित हर समय खोजे चरणी चरे, नित करे नए नए विचार। विचार, हाँ, ये भी मेहर ही है कि हम हमेशा आगे आगे बढ़ते एक जाते एक हैं। सीढ़ी चढ़ते जाते हैं ना। हाँ, नित खोजे साधना। चरणी चढ़े, मतलब एक एक सीढ़ी ऊपर। इस चौपाई का अभिप्राय यही है कि रोज नए विचार होते हैं तो हम आगे धनी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, ये भी पल पर मेहर ही है, बहुत बड़ी मेहर। हम्म। ज्योति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, समय थोड़ा सा रह गया, आप बताइए मेहर करोड़ों गुना कैसे बढ़ती है। प्रणाम जी सुंदर सास जी, आपने तो थोड़ा सुनी, बहुत अच्छा बता दिए। शुरू शुरू से ही जैसे हमारे धनीदेव चंद जी को मिला तो गांग जी भाई, फिर ऐसे ऐसे सुंदर सास जी, सत्यसाल जी,
से कितने हुए, ऐसे अभी सभी परमहंसों से हुए, तो ये अभी भी हो रहे हैं। जो सुंदर सांस जी मतलब जैसे थोड़ा आगे लेवल तक राज्य की मेहर से उनको हो जाता है तो वो दूसरों को बताते हैं, फिर उनसे होते हैं। अब जो जहाँ है वहीं राज्य की मेहर से लगा है कि उनको मिलता है फिर उनसे, तो ये करोड़ गुना ही है तो है ना। इस संसार में नहीं था, अब राज्य की मेहर से करोड़ गुना ही बढ़ रहा है ना। एक बोलते हैं ना कि अब इसको रोका कैसे जाए, धनी ने लिखा भी है पानी में, इसको कोई रोक के भी चाहे तो नहीं रोक सकता है, ये ऐसी मेहर है धनी की। तो और क्या है इतना सारा। अभी जैसे हम अपने पे लेते हैं तो राज्य ने कुछ भी मालूम नहीं था, जब से ये 2 साल से कोरोना आया तब से इतनी मेहर कि धनी के गुणों के बखान किया जाए तो हो ही नहीं पाएगा। हमारे घर में कुछ भी ऐसा माहौल है कि बता नहीं सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही मतलब मुश्किल है। ये राज्य की एक कदम चलने पे झगड़े लड़ाई इतनी तकलीफें हैं, फिर भी राज्य ने मेहर से निकाल रहा है। बच्चों को हमारा तारतम्य मिल गया और ये भी इसमें लग गए, और राज्य की कृपा से जो नहीं होना था मैं सपने में भी नहीं सोचती थी हम कैसा हो सकता है, तो मेरे पिया का ये मेहर ही तो है। जो जैसे आप लोगों से सुनने को चर्चा नहीं, उधर से मिलता है उधर से मिलता है, मतलब कितना मेहर, हर जगह देखो तो राज्य की मेहर है और क्या है। तो इतनी खुशियाँ, इतनी धनी के शब्द बोलेंगे तो ये जुबान थक जाएगी, लेकिन वो मेहर का बखान नहीं हो पाएगा। तो ये सब करोड़ गुना ही है ना, और हम दूसरे को बता रहे हैं तो उसको भी लगन है, तो वो उसको बता रहा है तो ये करोड़ गुना ही है। तो धनी की कृपा से तो इतना मेहर हो, गुण केते कहूँ मेरे पीव जी, तेरे गुण तो वही धनी के गुण को कितना बखान करे। तो धनी की लाड़ है, पल पल बढ़ रहा है। धनी से ये विनती, धनी और करते जाओ ताकि हमारी जल्दी से अपने जो सुंदर साथ इस माया में, जैसे हमको जो आनंद मिल रहा था हम सब सखियों को मिल रहा है, जो माया में अभी भूली है उनको भी ये सुख जल्दी मिले, ताकि हम, हाँ, हम जल्दी उठे अपने खिलवत में। बस यही धनी से अर्जी है। और प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शांति दीदी, आप अपने शब्दों में बताएंगी कि आप धनी की मेहर एक पल में करोड़ों गुना कैसे बढ़ती है, इसको कैसे महसूस करती हैं? दीदी आप ही बताइए इसे। हम लोग बता चुके, आप बाद में वीडियो सुन लीजिएगा। हम लोग बता चुके, हमारा नंबर खत्म हो चुका है। अब तो टाइम नहीं है दीदी, 3 मिनट बस चाहिए। चलिए, वैसे भी समय रह नहीं गया है, 3 मिनट रह गए, तो वही कह सकते हैं अंतिम में हम, जो अभी ज्योति दीदी ने बोला है कि गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, हे बुध इन आकार की क्यों कहे जुबान विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते माता बुझाई कहूँ तुम्हें तकलीफ मेरे है, तुझे कितना पियू परेशानी लाता बुझता कि ये राजी के दे मैं जान बुझाई तुम कर शांति दीदी, बुझला आपकी कितना तरफ बोझ से सब पड़ती आवाजें है। आ रही हैं। सबसे ज्यादा तो मोबाइल से ही जुड़ रहे हैं जी। हाँ जी। सबसे ज्यादा तो मोबाइल से ही जुड़ रहे हैं जी, कुछ तो डायरेक्ट जुड़ के एक इंसान भाई कितने लोगों से मिल सकता है, और हाँ, मोबाइल से कोई तो डायरेक्ट जुड़ गया सुन रहा और कोई बाद में सुन रहा, तो सबसे ज्यादा मेरे तो मोबाइल से ही हो रही थी। धनी भी तो मेरे धनी फोन में बैठ गए तो वहीं से बैठ के फैला रहे हैं। धनी खुद वही भी तो तो मैं फोन राज्य में वही बैठ गए हैं। हाँ, राज्य ने ये ब्रह्मांड ही बनाए हैं ना, अलग अलौकिक, ताकि रूहें आने वाली है तो एक नया नया टेक्नोलॉजी भी आ रहा है ना, तो हमारे लिए ही सोचिए कि हमारे लिए ही आ रहा है, ताकि हम पिया से अलग अलग सुख ले। देखो अब अलग अलग शहर में बैठे क्या मिलना आसान था। और अब सब एक साथ मिल रहे, किसी ने हाँ, कोई खाना दो की साल में मेहर का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। इस 2 साल में कोरोना के बाद से मेहर का ये तो विस्तार बहुत तेजी से हुआ। करोड़ों कोरोना गुना ही से लाया दीदी। करोड़ों गुना होगा। तो एक भजन भी है ना, पिया जी की मेहर हुई है रहा ना कुछ ना बाकी, अब कुछ रह ही नहीं गया है, वो भी करोड़ों गुना ही है। हाँ जी।
कोरोना आया है ना, कुछ कोरोना, पिया ने कुछ कोरोना, तो वही राजी लाए हैं कि अब तो बैठी है, घर में बैठी है, कुछ ऐसा कर देते हैं कि घर में बैठे भी सुख लेगी। धनी ने कहा अब करे बिना काम नहीं चलेगा, कुछ करना तो है ही है, तो कोरोना भेज दो। हाँ, बहाना नहीं चलेगा कुछ। बहाना नहीं चलेगा। धनी इंतजार कर रहे हैं ना, हमारा इंतजार करते करते कितना इंतजार करें, उनकी तो नैन हर पल हमारे ऊपर है, हम माया में लिप्त है, तो क्या करें, वो अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, ट्रिक अपनाएंगे। चारों तरफ से मेहर का सागर जो है घेरा बना दिया है धनी ने। तुम फोन देखो तो एक उंगली लगाओ तो ही राज्य को देखो, कान पे लगाओ तो राज्य को देखो, फोटो लगाओ धनी की फोन में, जैसे ही तुम स्वाइप करोगे सबसे पहले जो है आपके सदगुरु महाराज दिखेंगे। इस तरह से फोन की सेटिंग सबने कर रखी है। और अगर कोई बेल आएगी तो भजन बज रहा है ना, हम किसी को फोन कर रहे हैं तो उसका सुन रहे हैं तो भी भजन बज रहा है, कोई गजल बज रही है धनी के ऊपर लगती हुई, आप देखो सब तरफ यही सब हो गया है ना। अपने फोन में तो राज्य है ही है, दूसरे के फोन में भी है, सब तरफ फोन में है, आप उसकी धुन सुनो, अपनी धुन सुनाओ, सब तरफ राज्य राज्य है। पिया की मेहर है, सब लोग बरसा रहे हैं। उन्होंने कि जिस डिवाइस को सुंदर साथ सबसे ज्यादा यूज कर रहा है उसी में ही समा जाओ। सबसे ज्यादा हर एक के हाथ में फोन है, सबके कान पे फोन है, हाथों में फोन है, नैनों में फोन है। उन्होंने कहा इनके आंख नाक कान में जाने के लिए मैं पहले फोन में आ जाता हूँ, फिर इनके आंख नाक कान मुंह सब में मैं फोन के माध्यम से समा जाऊंगा। तो धनी उधर जब खत्म होता है तो लगता है कि जल्दी इधर ज्वाइन कर लूं, दीदी का चल रहा है। कुछ तो कान में जाएगा, कुछ तो दिल में जाएगा, सुकून मिलेगा ना, ये तो अलग ही आनंद है। ये जो तरंग निकलती है ना, वाइब्रेशन जूम वाला, हम लोगों के लिए नस नस में छेद देती है धनी का लार। रहा ही नहीं जाता है, सुन लेते हैं कि इस टाइम में है, किसी तरह से वहां पहुंचे। किसी के पास टाइम नहीं है तो काम करते करते सुनते रहो, नींद नहीं आ रही तो सुन लो। चलो आगे आगे बढ़ तो गए, जैसे माया में रहती थी तो माया में